गाइस, कैसे हैं आप सब। दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई होंगी तो अब आ गए हैं समय स्वीट बनाने का। मेरी भी दिवाली की सफाई कंप्लीट हो चुकी है और मैंने बनाया घर में ही होममेड मावा, जो मैंने 2 किलो दूध से बनाया था और ये 250 ग्राम के करीब मावा तैयार हुआ। और फिर मैंने इस मावे में को अच्छे से मैश कर लिया एक थाली में, और उसमें 1 चम्मच सूजी और 2 चम्मच मैंने इसमें मैदा ऐड की है और फिर इसको अच्छे से गूँथ लिया। और फिर आप देखिए, इसको इस तरह से हम दो में से एक लोई लेंगे और इस तरह से उसको राउंड शेप में कर लेंगे। मेरे एक हाथ में मोबाइल है इसलिए मैं एक हाथ से ही करके बता रही हूँ। अगर आप एक हाथ से बनाते हैं तो ये, और सबसे अच्छी बात है, ये गुलाब जामुन बनने वाले हैं बिना तले। पहली बार आपको ऐसा रेसिपी मैं लेके आई हूँ जो आप बहुत कम ऑयल में, और टेस्टी भी लगेंगे आपको और क्रिस्पी और सॉफ्ट भी बनेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको मैदा में हल्का सा इस तरह से चारों तरफ मैदा लगा लिया और उसको झाड़ लिया है। और मैंने अप्पे मेकर में बना रही हूँ मैं गुलाब जामुन। अप्पे मेकर में मैंने घी लगा दिया है और ये देखिए, इसमें बहुत कम घी में मेरे गुलाब जामुन बन के तैयार हो जाएंगे। इनको इसी तरह से सारे बोल हम बना लेंगे मावे की। और देखिए मेरी किचन कितनी खूबसूरत लग रही है सफाई करने के बाद, और मैंने अपने सामान को किस तरह से सेट किया है तो एक एक चीज़ मुझे आसानी से मिल जाएगी। और ये मैंने गोल मावे के गोले तैयार कर लिए हैं और इनको मैं हल्का सा मैदा में डस्ट करके और इसको झाड़ कर फिर मैं इसमें अप्पे मेकर में रख दूँगी। और इस तरह से अलट पलट कर इसको चाकू या नाइफ स्पून की सहायता से आप इसको अलट पलट कर दें। और आप देख सकते हैं गुलाब जामुन का जो गुलाबी गुलाबी कलर आता है वो आने लगा है, और कितना खूबसूरत। और ये अच्छे से अंदर तक पक जाएगा। वैसे आप तलते हैं तो वो गुलाब जामुन फिर भी कच्चे रह जाते हैं और फूटने का भी डर रहता है। इसमें आपके गुलाब जामुन फूटेंगे भी नहीं और अच्छे से कुक भी हो जाएंगे। मैं इसको धीमी आंच पर बना रही हूँ। गैस की फ्लेम को कर लेंगे सिम और इसी तरह से अलट पलट करते रहेंगे। हमने बस इसमें एक बार अप्पे मेकर में घी लगाया है और मैं इसको बार बार घी नहीं लगा रही हूँ। तो देखिए, इसी तरह से मैं एक एक करके सारे गोले बना लूँगी और इससे मेरे लगभग 15 से 16 गुलाब जामुन बन के रेडी हो जाएंगे। और देखिए, मैंने डब्बे को साफ करके धोकर मांज के रखा है यहाँ पर। तो मैं चकले का काम मैं स्लैब पर नहीं करती हूँ, स्लैब पे भी मैं मैट लगा कर ही रोटियाँ बेलती हूँ। तो मैं इसको आपको डब्बे के ढक्कन पे मैं इसको रोल करके दिखा रही हूँ एक हाथ से किस तरह से रोल किया जा सकता है। और फिर मेकर में घी लगा के रख दें और फिर इस तरह से गोलों को जो आपने बॉल बनाई है मावे की, इनको इसके अंदर रख दें और अलट पलट कर दें। और इस तरह से जब ये पूरा ब्राउन हो जाए तो इसको हमें चारों तरफ से सिक जाएगा, तो हमें इसे निकाल लेना है एक प्लेट में। और फिर मैंने अपनी चाशनी बना के तैयार रखी है। इसकी चाशनी की एक टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ कि जो गुलाब जामुन की चाशनी होती है ना तो बहुत पतली होनी चाहिए और ना ही वो बहुत थिक होनी चाहिए, गाढ़ी होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो पतली होगी तो गुलाब जामुन के अंदर रस अच्छे से नहीं जाएगा और वो टेस्ट नहीं आएगा, पनिया पनिया सा लगेगा। और अगर वो ज़्यादा गाढ़ा होगा, थिक होगा, तो चाशनी वो गुलाब जामुन के चारों ओर चिपक जाएगी, जैसे मठरी में लग जाती है। तो वैसा नहीं, बस हमें उसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी रखनी है चाशनी की। तो जैसे मैंने 2 कटोरी चीनी ली है तो उसमें मैंने 2 कटोरी ही पानी डाला है और फिर वो थोड़े चिपचिपा होने लगेगा जैसे एक तार बनने से पहले। तो उस कंसिस्टेंसी में हमें उस चाशनी को रखना है, अच्छे से बॉईल कर लेना है, झाग आने लगेगा चलाकर। और मैं चाशनी मैंने रेडी कर ली है पहले ही। उसमें आप, मेरे पास केसर नहीं था लेकिन आप लोग उसमें केसर डालेंगे तो बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा गुलाब जामुन का। आप इस गुलाब जामुन के बीच में काजू, किशमिश, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल ही बना रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे ड्राई फ्रूट नहीं खाते हैं। तो ऐसे ही बना रही हूँ। मैंने चाशनी में ही इलायची पाउडर डाल लिया था पीस कर, और थोड़ा सा गुलाब जल भी डाला है जिससे अच्छी खुशबू आती है। तो इस तरह से मेरा एक एक करके सारे गुलाब जामुन इसमें रोस्ट कर लूँगी अप्पे मेकर में। और आप देखिए कितने कम घी में, ये घी में ही बना रही हूँ मैं, क्योंकि तेल में अगर हम बनाते हैं तो उसका टेस्ट है ना, वो तेल ऊपर ही चाशनी में तैरता है और उसका टेस्ट बहुत अजीब सा आता है। और किसी किसी को तो उससे ब्लोटिंग होने लगती है, गला जलने लगता है। तो वो सब इससे नहीं होने वाला, क्योंकि देसी घी का
में ही मैं इसको सेक रही हूँ। और ये देखिए मैंने कुछ गुलाब जामुन सेक कर उनको निकाल लिया था प्लेट में, और फिर थोड़ा हल्का ठंडा होने पर फिर हमें चाशनी में ऐड करना है। अगर एकदम गरम गरम डालेंगे तो वो फूट सकते हैं। और इसी तरह से हम एक एक करके राउंड शेप में सारे बॉल बना लेंगे मावे के। और मैंने इसमें आपको बताया था कि मैं अगर आपके पास बेकिंग सोडा है तो आप बहुत कम मात्रा में बेकिंग सोडा डालना है, नहीं तो आपके गुलाब जामुन फटने लगेंगे। और अगर नहीं बेकिंग सोडा नहीं है तो आप 1 चम्मच दही भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच दही, 1 चम्मच सूजी और 2 चम्मच मैदा को अच्छे से मिलाकर और फिर इस तरह से बॉल तैयार करें और मैदा से डस्ट करें। और राउंड शेप में आप चाहे तो राउंड शेप में बना सकते हैं, चाहे इसे लंबाई में जो बनते हैं गुलाब जामुन, आप जैसी मनचाही शेप दे सकते हैं इसको। और देखिए गुलाब जामुन कितने देखने में ही बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और ये अभी मैं आपको इसको कट करके दिखाऊंगी जब मैं इसको सर्व करूँगी। मेरे सारे गुलाब जामुन बनके हो गए रेडी। 15-16 गुलाब जामुन मेरे बनके टोटल तैयार हुए हैं। और इन्हें मैं चाशनी में डिप कर दूंगी। और आप भी इसी तरह से हेल्दी गुलाब जामुन बनाकर खाइए। आपकी बचत की बचत, और कम ऑयल भी कम जाएगा आपके पेट में, और क्रिस्पी भी बनने वाले हैं। और इस अपे मेकर में बहुत अच्छे से गुलाब जामुन रोस्ट हो जाते हैं, अंदर से कच्चे भी नहीं रहेंगे। तो इतने सारे बेनिफिट आपको अपे मेकर से मिलने वाले हैं और कम टाइम में बन जाएंगे। आप जब चाहे, आपका जब मीठा खाने का मन करे, अपे मेकर उठाया फटाफट से बस मावा रेडी रखिए। आप कभी भी गुलाब जामुन बना के घर में ही खा सकते हैं। मिलावट के ज़माने में बाज़ार से क्या लाना, बच्चों को जो खाना हो तो वो घर में ही बनाना। ये बात एक होम मेकर की याद रखना आप। तो होम मेकर आशा शर्मा आपको यही कहेगी, आपके बच्चों को अगर कुछ खाने का मन कर रहा है तो उन्हें अब उन चीज़ों में बिना मिलावट, और माँ का प्यार जो होता है वो बिना मिलावट का ही होता है। एकदम प्योरिटी के साथ प्योर गुलाब जामुन अपने घर पर ही तैयार कर खिलाएं, और ये बहुत ही खाने में यम्मी लगते हैं। बच्चे से खुश होकर खाते हैं, उनको बहुत पसंद आते हैं। मैंने ये थोड़ा सिंपल इसलिए बनाए हैं क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट ऐड नहीं किए, मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। आप इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। और ये मेरे सारे गुलाब जामुन बनके रेडी हो गए हैं। इसी तरह से इस दिवाली पर आप गुलाब जामुन घर में ही बनाइए। बाहर आपको नहीं पता कि दूध कितना नकली है और मावा असली है कि नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। आपको किस तरह की मिठाइयाँ दी जा रही हैं, फ्रेश हैं या नहीं है, कितने दिन पहले बनाई हैं। तो आप अपने बच्चों को घर में ही फ्रेश गुलाब जामुन बनाकर खिलाइए। और इस त्यौहार पर स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में। हैप्पी धनतेरस, हैप्पी छोटी दिवाली एंड हैप्पी दिवाली। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल पर इसी तरह बने रहें और होम मेकर आशा शर्मा के चैनल को फॉलो करते रहें। इसी तरह के लिए हेल्दी टिप्स मैं आपके लिए लाती रहूँगी। और अब मैं ये सर्व कर रही हूँ मम्मी जी के लिए। सबसे पहले कहते हैं भगवान को भोग लगाते हैं, तो अब हम सोच रहे हैं चलो पहले, क्योंकि मम्मी जी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता कोई भी डिश बनाने में। सब वो तो सर्वगुण संपन्न है, उन्हीं से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको कट करके, ये कितना माउथ मेल्टिंग है, एकदम मुंह में घुल जाने वाला। और इसमें चाशनी क्योंकि अगर हमने थोड़ा हल्का ठंडा करके डाला था तो चाशनी इसमें अंदर जा चुकी है। ये देखिए कितना सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए चम्मच से उठाकर, ये देखिए अंदर तक इसमें रस भर चुका है। और मैं इसे हाथ से भी आपको दिखाती हूँ, ये कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए दबाने से कितनी आसानी से जूसी बनाए। तो इसी तरह गुलाब जामुन आप भी घर में बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। हैप्पी दिवाली। फिर मिलते हैं नेक्स्ट हेल्दी रेसिपी के साथ, होम मेकर आशा शर्मा के साथ। बाय बाय। इस दिवाली गुलाब जामुन बनाना ना भूलें। और ये गुलाब जामुन सबको बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लगने वाले हैं।